नमस्कार। युगपत समीकरण की जो अगली विधि है वो है विलोपन विधि। विलोपन विधि का जैसा नाम से ही आपको ज्ञात हो रहा है कि विलोपित करना है, यानी जो हमारा एक्स और वाई जो समीकरण रहेंगे उसमें आपको एक्स या वाई को विलोपित करना है। एक्स या वाई को आप विलोपित करेंगे, फिर उसके पश्चात आप उसमें से एक संख्या याद कर लेंगे। तो इसके लिए आपको ये पहली बात ध्यान रखना है कि आप जो समीकरण में एक्स या वाई को विलोपित करेंगे, और विलोपित कैसे करना है उसका नियम ये रहेगा कि आप जिस भी एक्स या वाई को विलोपित कर रहे हैं उसकी संख्या समान होना चाहिए और चिन्ह असमान होना चाहिए। ये नियम इतना आपको ध्यान में रखना है, तो आपके लिए ये सवाल आसान रहेगा। एक उदाहरण से आपको समझा देते हैं। ये उदाहरण दिया गया है 2x 2y बराबर 16। 2x माइनस 7y बराबर 26। अब आप इसमें x को विलोपित करना चाहते हैं या y को विलोपित करना चाहते हैं, तो आप जिसे भी विलोपित करना चाहेंगे, अगर आप x को विलोपित करना चाहेंगे तो आपको, अगर समीकरण नंबर 1 में 2x है तो समीकरण नंबर 2 में भी 2x ही होना चाहिए, यानी संख्या समान होना चाहिए और चिन्ह असमान होना चाहिए। यहाँ इस समीकरण में आप देखेंगे x दोनों समान है, लेकिन उसके चिन्ह भी समान है। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो समीकरण नंबर 2 है उसका चिन्ह बदलना पड़ेगा। तो चिन्ह कैसे बदलते हैं, इस देखिए 2x के समीकरण नंबर 2 के समीकरण को हम चिन्ह बदलेंगे। तो समीकरण नंबर 2 के सामने 2x है, इसका चिन्ह बदलेंगे। चिन्ह बदलने के लिए आपको समीकरण के यहाँ पर जाके चिन्ह नहीं बदलना पड़ेगा, आपको अलग से दिखाना पड़ेगा कि हमने समीकरण नंबर 2 के चिन्ह बदले। तो ये जो 2x के सामने प्लस का चिन्ह है तो हम इसको माइनस का कर देंगे। माइनस का 7y है तो इसको प्लस का कर देंगे। 26 के सामने प्लस का चिन्ह है तो माइनस का कर देंगे। देखिए अब हमने समीकरण नंबर 2 के सब चिन्ह बदल दिए। अब आपको विलोपित करने के लिए दोनों नियम हो गए। दोनों संख्या समान होना चाहिए, समान है, और दोनों संख्या के सामने असमान चिन्ह होना चाहिए। ऊपर वाले समीकरण में समीकरण नंबर 1 के सामने जो 2x है उसका प्लस का चिन्ह है, और जो समीकरण नंबर 2 है उसके सामने ऋण का चिन्ह बना लिया हमने। तो इस प्रकार ही हमने विलोपित कर दिया। 2x को हमने विलोपित कर दिया, और हम अब विलोपित करने के बाद हम y को सॉल्व कर लेंगे। तो y के सामने अब आप सॉल्व करेंगे तो ये है माइनस का 2y और प्लस का 7y। तो बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह आ जाएगा। अब आप ये 7y नहीं, माइनस का 7y नहीं कहेंगे, आपने इसको चिन्ह बदल दिया तो ये प्लस का 7y हो गया। तो इसके सामने 5y हो गया। हम प्लस के 7y में से माइनस के 2y घटा देंगे तो 5y आ गया। अब 26 माइनस का है, 26 माइनस का है और 16 प्लस का है, तो आपके सामने आ जाएगा ये 10 माइनस का आ जाएगा। ये हमने हल कर लिया। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। y बराबर निकल जाएगा इससे हमारा माइनस का 10 बटे 5, 5 कम 5 2 बराबर माइनस के 2y आ गए। यह हमें एक समीकरण प्राप्त हो गया। अब हम दूसरा समीकरण देख लेते हैं इसी में। अब इसके लिए आपको समीकरण किसी में भी आप इसको रख लेंगे, या तो आप इस y को समीकरण 1 में रख लेंगे या समीकरण 2 में रख लेंगे। तो हम इसको समीकरण नंबर 1 में रख लेते हैं y के मान को। तो आपका समीकरण नंबर 1 क्या था, 2x माइनस 2y बराबर 16। तो x माइनस 2y बराबर 16। इसमें हम y के मान को रख लेंगे। y का मान है माइनस के 2 2x
-2 माइनस के 2 बराबर 16। इस प्रकार से हम हल करेंगे। 2x 2 दूना 4 और ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस माइनस का गुणा भी हो जाएगा, तो ये प्लस के 4 बराबर 16। इसको हल करेंगे। 2x बराबर 16, 4 को इधर ले गए तो माइनस के 4 हो गए, चिन्ह बदल जाएगा इसका। फिर 2x बराबर 16 में से 4 गए तो बचेंगे हमारे पास में 12। इसको हल कर लेंगे। x बराबर 12/2 बराबर 6 आ गया। ये हमारा सवाल हो गया। x बराबर 6 और y बराबर माइनस के 2, ये हमारा आंसर हो गया। विलोपन विधि में एक और सवाल उदाहरण देख लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको दिया गया है 3x माइनस 4y बराबर 4, 5x प्लस 2y बराबर 11। आपको वही 3 बातें याद रखना है। आपको या तो x को विलोपित करना है या y को विलोपित करना है। अगर हम x को विलोपित करना चाहें, यह हमारी मर्जी रहेगी कि हम x को विलोपित करना चाहते हैं या y को विलोपित करना चाहते हैं। तो इसमें आपको मैं y विलोपित करके सिखा देती हूँ। y विलोपित करने के लिए आपको दोनों संख्या बराबर होना चाहिए। y के सामने यहाँ पे 4y लिखा है और दूसरे समीकरण नंबर 1 में 4y लिखा है और समीकरण नंबर 2 में 2y लिखा है। तो आपको संख्या समान करना पड़ेगी y के सामने। तो इसके लिए सबसे आसान रहता है कि आप गुणा लगा लीजिए। तो आप ऐसा कोई गुणा लगा लीजिए कि दोनों समान हो जाए। तो हम देखिए, ऊपर अगर आपको नहीं आए तो आप ऊपर नीचे वाली संख्या का ऊपर गुणा कर दीजिए, ऊपर वाली संख्या का नीचे गुणा कर दीजिए। और जिनको आ जाए वो ऐसा पहाड़ा पकड़िए कि दोनों बराबर हो जाए। सबसे सामान्य तरीका है कि हम नीचे का गुणा ऊपर लगा देते हैं, ये 2 का गुणा ऊपर लगा देंगे और 4 का गुणा नीचे लगा देंगे। 4 का गुणा नीचे लगा देंगे। इस प्रकार से हम बराबर कर सकते हैं। इसको हम गुणा करके बराबर कर देंगे। देखिए कैसे करते हैं। गुणा कैसे करेंगे देख लीजिए। 2 में 3x का गुणा करेंगे तो 6x हो गया, माइनस 4 दूना 8y हो गया बराबर 4 दूना 8 हो गया। फिर 4 का गुणा पूरे समीकरण में लगाएंगे, 5 चौक 20x हो गया प्लस 4 दूना 8y हो गया बराबर 44 हो गया। इस सरल तरीका जिन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आए, आप यानी हमने बराबर करने के लिए ऊपर के 4 को नीचे वाले समीकरण में गुणा कर दिया और नीचे के 2 को ऊपर वाले समीकरण में गुणा कर दिया, तो आपका देखिए y बराबर हो गया। ये आसान तरीका है। अब हमें विलोपित करना है y को, तो चिन्ह आपको दूसरा नियम है, संख्याएं बराबर होना चाहिए y की और उसके चिन्ह असमान होना चाहिए। तो यहाँ दोनों नियम लागू हो रहे हैं। ये आप इसको विलोपित कर देंगे, ये विलोपित कर दिया हमने। अब हम इसको हल कर लेंगे। 6 प्लस का है और 20 x में 6x प्लस का है और 20x भी प्लस का है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। 26x बराबर 44 प्लस का है और 8 भी प्लस का है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। 8 और 4 12, 4 और 1 5, 52 हो गए। x बराबर हो जाएगा 52/26, तो ये हमारा हो गया 2। x बराबर 2 आ गया। अब हम इस 2 को समीकरण नंबर आप 1 में रख लीजिए या समीकरण नंबर 2 में मान स्थापित कर लीजिए। तो इसको हम कर लेते हैं।
लिखना भी पड़ेगा, लिख दीजिए अगर आप लिखना चाहते तो। समीकरण नंबर x का मान समीकरण नंबर 1 में स्थापित करने पर इसको कर लेते हैं। हमारा समीकरण नंबर 1 था 3x - 4y बराबर 4। इसमें हम x का मान 2 स्थापित कर देते हैं। 3x 2 - 4y बराबर 4। 3 दूना 6 - 4y बराबर 4। फिर माइनस का 4y बराबर 4, ये 6 इधर गया तो माइनस का हो जाएगा। फिर माइनस का 4y बराबर माइनस के 2y बचेंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा। फिर इसको हल कर लेंगे। y बराबर माइनस का 2 बट्टे में 4। इसको काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4। सॉरी, ये दोनों माइनस के तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। माइनस के सामने 4 के सामने में माइनस है और 2 के सामने में माइनस है, तो माइनस माइनस कट जाएगा और हो जाएगा हमारा 1/2। तो y बराबर हमारा निकल आया, x बराबर हमारा था 2 और y बराबर हमारा आ गया 1/2। ये आपका विलोपन विधि हो गई। देख लीजिए, विलोपन विधि, आप x से y को विलोपित करना है। विलोपित करने के लिए आपको संख्या समान होना चाहिए, चिन्ह असमान होना चाहिए। हमने एक उदाहरण देखा, उसमें हमने x को विलोपित करा। चिन्ह इस सवाल में चिन्ह समान नहीं थे, तो हमने चिन्ह समान करने का तरीका देखा, उसके समीकरण नंबर 2 के पूरे चिन्ह बदल दिए और फिर हमने इसको हल कर लिया। दूसरा उदाहरण था, इसमें चिन्ह तो समान थे लेकिन संख्या समान नहीं थी, तो हमने इसको संख्या को कैसे समान करते हैं वो देखा। इस प्रकार से दोनों सवाल आपको विलोपित विधि के करवा दिए। ये विलोपन विधि है। उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।